बारह बानने। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज तारीख है 3 और आसमान में आ गए बादल। 2-3 दिनों से ऐसा बादल बादल का मौसम चला हुआ है। पापा सूख कर दिए हैं बाहर। और आज हमारे बेटे का जन्मदिन भी है। तो पंकज तो यहाँ पे है नहीं, और जहाँ पे वो अपनी स्टडी कर रहा है वहाँ पे बोला है उसको मंदिर में जाया ना, धूप बत्ती कर लेना और भगवान से आशीर्वाद ले लेना। तो चलो मैं बैक कैमरे से आपको आसपास का व्यू बताऊंगी। और काफ़ी लोगों के कमेंट है पशुओं के बारे में, तो वो भी मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी। आंगन में धूप पहुंचती है तो हमारे पशुओं को आदत है फिर उनको फट से बाहर बांधना पड़ता है, तो पशु करने पड़े बाहर। और पंकज के पापा जी कर रहे थे धूप बत्ती का काम, तो अब ये भी फ्री हो गए धूप बत्ती करके, तो बाहर मैंने बांध दिए। अब इनको लिए घास दे रहे हैं। कट्टू कट्टी के बारे में भी काफ़ी कमेंट है, और बछड़ी के बारे में भी, और पशुओं के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट है, पर जितने मुझे याद है ये उतने में आज बताने की कोशिश करूँगी। और पहला कमेंट जो मुझे याद है वो है कट्टी के बारे में। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इनको ना खुला छोड़ दिया करो, क्योंकि खुला छोड़ने से और दौड़ने से ना इनकी ग्रोथ बढ़ती है। बहुत अच्छा कमेंट कर रखा है, क्योंकि अच्छे अच्छे कमेंट ना मन में बस जाते हैं। छोड़ते हैं इनको सुबह सुबह छोड़ते हैं, शाम के टाइम नहीं छोड़ते। जो मैंने पीछे ब्लॉग बनाया था वो था शाम के टाइम का, तो शाम के टाइम को इनको इसलिए नहीं छोड़ते ना, वो तार फंसा दी इसने। ओए 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 रुक जा, छोड़, उल्टा काम करने जो। तो शाम के टाइम नहीं छोड़ते ना, पता क्या है ये करते हैं भैंस को परेशान दोनों जने। मतलब 12 बजे तक तो ये खुले रहेंगे, 12 बजे के बाद इनको शाम के टाइम ना कम ही छोड़ते हैं। अगर छोड़ना भी हो तो खुद रहना पड़ता है यहाँ पे, और गेट करने पड़ते हैं बंद, है ना, तब जाके इनको छोड़ते हैं। और सुबह सुबह छोड़ते हैं वैसे, है ना, पर शायद मैंने ब्लॉग में बनाया होगा जब सुबह इनको छोड़ते हैं। तो अभी इनके लिए सबूत घास दे रहे हैं, और इनको टोका किया हुआ है, इसमें बिगड़ी है बाकी, और हरा भरा हमारे कुछ नहीं है, क्योंकि ताज़ा सुबह हुए पशुओं को ना घास भी चाहिए होता है हरा, तो हमारे बिगड़ के सोया और कुछ नहीं है। ठीक है, को बोला था कि कट्टू के साथ ना गलत कर रहे हैं आप लोग। पता क्या, जब हमने ये भैंस ला रखी तो इसको 15-16 दिन हो गए थे सुई हुई को, तो इसको आदत लगा दी थी निप्पल में दूध पीने की। अब इसमें इसको ना निप्पल में ही दूध पीने की आदत है। और मैंने कहा था ना कि 15 दिन का आगे पीछे इनका सोने का। तो पता क्या, इसकी हाइट पहले से कम थी। जिस दिन भैंस लाई थी ना, उस दिन इन दोनों को एक साथ खड़ा किया था, तो इसकी हाइट ना पहले से ही बड़ी थी हाइट में, और ऐसे मतलब उम्र में ये बड़ा है और उम्र ये छोटी है। देखिए इस तरह से परेशान करती है। पर 12 बजे तक उतना ज़्यादा भैंस भी नहीं पिलाएगी दूध। 12 बजे के बाद ना फिर इनका रहता है ऐसा, दूध भी पिला सकती है, तो इसलिए शाम के टाइम कम छोड़ते हैं। छोड़ते तो है वैसे ना, ठीक है। तो इसलिए कट्टू के साथ अब पता नहीं गलत है कि ठीक है, पर इसको दूध देते हैं, ऐसा नहीं, दोनों टाइम दूध देते हैं इसको, सुबह भी देते हैं शाम को भी देते हैं। और ये पीता है निप्पल में। दो कट्टे हम पालते हैं, ऐसा नहीं है कि कट्टू के साथ हम गलत करते हैं, पर इसको ना आदत लगा दी थी निप्पल में दूध पीने की, तब देते हैं इसको निप्पल में। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और साथ में है स्कूल, तो स्कूल भी लग गया क्योंकि 9 बजे का टाइम हो चुका है। और अब अपने किचन को समेट लेती हूँ, और जो भी दिन की रूटीन रहेगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और एक मेरी बहन का कमेंट था कि दीदी जी मुझे डायरेक्टली आपसे बात करनी है, शायद कुछ पूछना होगा। अगर आप ज़रूरी समझते हैं बात करना तो आप जीमेल पे अपना नंबर दे देना और मैसेज करना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं भी आपने अपना नंबर छोड़ देना, तो उस पर मैं आपसे बात कर लूँगी, ठीक है। तो चलो मैं कर लेती हूँ अपने किचन का काम, और फिर आपको फिर ले चलेंगे पशुओं के आंगन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना पशुओं जो मैं पशुओं की वीडियो डालती ना वो अच्छी चलती है। तो जो मेरी अच्छी वीडियो चलेगी मैं उसी तरफ की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। चलो तो मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग दिन से, है ना। हमारा ट्रैक्टर पहली बार जा रहा है खेतों में काम करने के लिए, है ना। पूछ लो, आज पंकज का जन्मदिन है, और बेचारा मांगने वाले आए ना, दक्षिणा दे दी इनको, रोटी का पूछ रहे हैं। ठीक है मैं बनाती हूँ। तो पता क्या है, खाना खाकर आ गए हैं कहीं ना, और चाय बना लेती हूँ। मैं भी ट्रैक्टर ले गए हैं नीचे, मैंने खाना खाने के लिए बोला, पर बोला कहीं खाकर आ गए बोला, है ना। और
ले जा शाबाश। चलो जी, तो चाय मैंने बना दी है और दक्षिणा पंकज के पापा जी ने दे दी है। और आज पंकज का जन्मदिन है, तो आज ये हमें भगवान के रूप में ही आए। ऐसा मैं सोच रही थी कहीं दान दक्षिणा करनी थी, पर पता क्या है, हम इसे भगवान का ही रूप मानते हैं। बोल नहीं सकते, सुनने का पता नहीं है कि सुन भी पाते हैं। पूछती हूँ इनसे थोड़ा सा ना। प्रमाणित किया जाता है कि इस छात्र का नाम राकेश है। यह छात्र जन्म से गूंगा एवं बहरा है और जाति का ब्राह्मण है। इस छात्र का पता ग्राम प्रेमनगर, प्रोपर कातीपुर, जिला बसंतपुर का स्थायी निवासी है। इस छात्र के परिवार में 5 सदस्य है, जिसमें 2 भाई बहन, एक अंधी माँ है, जिसमें एक बड़ी बहन कक्षा 12वीं की छात्र है। उस बहन के लिए राजेश मेहनत मजदूरी करके शादी का सामान जुटा रहा था, लेकिन दिनांक 19/7/2024 को रात्रि में कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने आकर घर का सारा सामान लूट लिया और जाते वक्त घर में आग लगा दी, जिसमें रखा शादी का सामान एवं पढ़ाई का सामान जलकर नष्ट हो गया और किसी आग में इसके पूज्य पिताजी जलकर स्वर्गवास हो गए, जिसकी इनकी गरीबी की दशा देखते हुए स्कूल के द्वारा प्रमाण पत्र बनवा दिया ताकि कोई व्यक्ति फर्जी न माने। यह छात्र जिस किसी स्कूल कॉलेज या कोचिंग पर जाए तो वह एवं सहायक शिक्षा के अनुरोध है कि आगे क्लास के छात्र छात्राओं द्वारा मदद कराने की कृपा करें। यह छात्र जिस किसी सरकारी संस्था में जाए तो ज़्यादा से सहयोग करने की कृपा करें ताकि यह छात्र अपनी बहन की शादी एवं पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से निभा सके, खुद भी पढ़ाई को जारी रख सके। मुसीबत का मारा यह छात्र वास्तव में एक निर्धन परिवार है। 100, 200, 500 दे नोट। यह छात्र 2/8/2024 से लेकर 26 तक घूम फिर सके। 2 लाख करो जो तीर्थ करो हजार, दुख गरीब को ना समझे सब तीर्थ बेकार। क्या दिया? दान और दक्षिणा को किसी को बताया नहीं जाता, समझ रहे हैं आप? दिया तो दिया ना, दिया दान ना, पैसा दे दिया। बहन की शादी के लिए पैकेट सरसों का तेल दान करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पी ले चाय अभी, यही है। ओके। कुछ दक्षिणा पंकज के पापा जी ने दे दी और कुछ खाने का सामान मांगा था वो मैंने दे दिया। अब वो दूसरे घर में जा रहे हैं मांगने के लिए, तो जो भी कोई मांगने के लिए आते हैं ना उनको दे देना चाहिए अपने विथा अनुसार, ठीक है। जितना आप दान होता है, जिसको हम गिन ना सके वो दान होता है। तो खाने पीने की कुछ डिमांड रखी थी वो दे दिया है मैंने। मन हल्का हो गया क्योंकि आज पंकज का जन्मदिन भी था और कुछ मन में चलो भी रही थी बात की कुछ दान करना था, तो चलो भगवान की कृपा। और मैं आ गई हूँ अभी खेतों में, क्योंकि खेतों में आज पहली बार लाया ट्रैक्टर जोतने के लिए, तो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। और इसमें ओ बीज तो लाया ही नहीं, बीज अमित को भेज दिया मैंने बीज लाने के लिए, मैं भूल गई है ना। बातें करते करते पहुंच गई यहाँ पे। और ब्लॉग भी बनाना है मुझे, क्योंकि जो आलू थे ना उससे थोड़ा सा खेत बच गया था, तो सोच रहे हैं उसमें क्या बीजे। तो पहले सोचा जौ और तारा मीरा बीजते हैं, फिर वो कैंसिल हो गया। अब जौ ही बीजेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ना नाले की तरफ है, तो यहाँ पे जौ ही बीजते हैं। देखते हैं कितनी होती है। हाँ चल रहा, अभी पहली बार लाया ना, तब पता नहीं किस तरह से चलाना है, तो चलो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। वो चालू कहानी है, कहानी घुमाई दे। हाँ
ढक्कन देना तो आपको जाना जाओ। इंसान को बैल बना दिया, बोलो आंटी। इंसान को बैल ही बनाना, बैल नहीं पालने तो ही होना। बुजुर्ग ना दिमाग लगा के काम करते थे, अब के तो बस बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। देखो वाला ट्रैक्टर ओ रुड़वाई था पाओ लोग करा। ये ट्रैक्टर ट्रुक्टर 4 दिन अरे क्या ना है, अब आदत तो बैल ले आने पौने। नवी आइटम नहीं आनी नहीं से ना बलदर बावरा खेत वहां से बलदर ही हो। ये तो पहले भी बावरा था, बड़े ट्रैक्टर बावरा था तेरे हुए थे ना नर में। इस ट्रैक्टर के खिलाफ मैं बहुत ज्यादा अड़ी रही, ये नहीं लाना ये नहीं लाना, बैल लाओ। तो क्या करना, मेरी एक नहीं सुनी किसी ने भी नहीं, और ले आया इस ट्रैक्टर को। चलो क्या करना, अब खेती बाड़ी तो करनी। मैं ऐसा बोलती थी कि हमने 2 बैल लाने और 1 गाय या 1 भैंस बेच देनी, और 2 पशु रखने दूध देने वाले, 1 गाय 1 भैंस और 2 बैल। पर ना, मैं 2-3 सालों से अड़ी रही, इस बार इस ट्रैक्टर को ले ही आए। मैं नहीं करती पसंद ना बड़े ट्रैक्टर की ना छोटे ट्रैक्टर की खेती। खेती तो इन्होंने करनी है भाई। पशुओं के पास छाया आ गई है, मैं इनको पहले अंदर कर लेती हूँ, और जो भी छोटा मोटा काम रहता है उसको करूँगी फिर बाद में, क्योंकि ठंड का मौसम है ना। और उसके बाद फिर देखती हूँ, बीड़ लाना है मुझे। पुराने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको तो सब कुछ पता होता है, तो नए लोगों के लिए हमें बार बार ना ब्लॉग वहीं से शूट करना पड़ता है। ये हमारे पशुओं के ड्रम है सारे। फिर मुझे बीड़ लाने के लिए जाना है, बीड़ शाम को ही ले आते हैं, क्योंकि फिर सुबह ना ठंड होती है, और सुबह फिर अगर जाना हो तो हम घासने में जाते हैं घास लाने के लिए, वहाँ लग जाती है धूप। नए लोगों को होता है ऐसा कि हमारे को ऐसा ऐसा बताए तब अच्छा है ना। वृंदा को अपनी माँ जैसी आदत है, इसकी माँ भी ऐसा ही पानी पीती थी पहले। उस पानी को ना पूरा चाट लेना, इधर का उधर उधर का इधर कर लेना, फिर जाके पीना। वृंदा को भी ऐसी आदत है, सेम अपनी माँ की तरह ये भी अब पी रही है पानी। पहले पूरा चाट लिया, इधर उधर कर लिया पूरा। वृंदा की माँ का नाम सोनू था, इसका नाम वृंदा रखा है। जो वृंदा है ना, ये अपनी माँ की मतलब फर्स्ट टाइम की बछड़ी है। ये हमने वो भी बछड़ी लाई थी ना, तो हमारे पास ही सुई थी, गाभन लाए थे उसको, इसकी माँ को भी, और वो भी फर्स्ट टाइम ही सोनी थी, तो उसने ना इसको फर्स्ट टाइम की है ये वृंदा। और इसने पता क्या 3 मंथ इसने 3 लीटर दूध पिया, सुबह 3 शाम को। दूध पीने वाली बच्ची है, और बिना दूध वाली गौरी है। गौरी को देते थे दूध पे, सच्ची बात है। तो पता क्या है, गौरी को चरड़ हो गई थी जब इसकी माँ को खरीद कर लाया था, तो गौरी ना साथ में आई थी। हमने सोचा ये मर जानी, इसको क्या दूध पिलाना, तो चलो अब जिसने देना है उसने देना है। और फिर इसको ना आधा किलो दूध देते थे, वो भी एक टाइम। वो भी शायद पूरा होता होगा कि नहीं होता होगा। और जैसे इसको टीका वगैरह करवाया, दवाई वगैरह दी ना, तो वैसे ये धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी और सुंदर होने लगी ना, तब इसकी केयर की। ये बेचारी ना, इसने सिर्फ फीड खा रखी है, बाकी इसको दूध नहीं मिला। जब इसको मिलना चाहिए था दूध, तब इसको दूध मिला ही नहीं था, तो इसको फीड और रोटी के साथ पाल रखा है। और पूरी साहिवाल में आ गई है गौरी, वृंदा नहीं है, पूरी साहिवाल में, वो मिक्स में, तो गौरी पूरी साहिवाल में है ना। तो ये हमारी अपनी पाली हुई बछड़ी है दोनों। गौरी बेचारी ये बिना दूध वाली बछड़ी है, बिना दूध वाली गौरी। चल यहाँ देख ले, यहाँ देख, फोटो खींच रही है तेरा गौरी। चल गौरी का फोटो खींच लेते हैं, है ना। क्या पता गौरी बिक जाए कहीं, देनी तो हमने है। वृंदा और गौरी अपने पास रखनी है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं कब जैसे चल जाने बेचारे, इनका कोई पता नहीं होता। बस इसको खुजलाने की आदत है, इसको खुजलाते रहो और ये पीछे पीछे चली रहती है। इसको बचपन से यही आदत है, इसकी माँ को भी यही आदत थी, बस गर्दन खुजला दो कोई बस। ये गौरी, गौरी को सोचा हमने मर जाने के है ना, तो चल जो भी चला। कट्टी शिम्पू नाम रखा है इसका। इसको दोनों टाइम 2 थान, सुबह 2 शाम को, 2 ही थान से मैं दूध निकालती हूँ।
वो हमारे यूज करने के लिए हो जाता है, खाने पीने के लिए। और बाकी जो दूसरी वाली भैंस है ना, उसका दूध हम दे देते हैं डायरी में, तब जाकर इसकी हाइट और कद काठ इस तरह की है। क्योंकि जो दूध पीने वाला बच्चा होता है ना, वो अपने आप बता देता है कि मैं कितना दूध पीता हूँ। तो चलो शिम्पू को भी ले जाते हैं अंदर। शिम्पड़ी, ए शिम्पड़ी, देख शिम्पड़ी, देख शिम्पड़ी, चल शिम्पड़ी आजा, आजा, पीछे पीछे आ जाती है, आजा। तो आज के ब्लॉग में बहुत कुछ बता दिया है और इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, क्योंकि खाली दिमाग को शैतान का घर है। और आप हमारे ब्लॉग को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट होते हैं पर पता नहीं होता कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, है ना।